हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है, लार्जेस्ट जो स्टील प्रोड्यूसर कंपनी भी है। इसके द्वारा निकाली गई आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेल भिलाई छत्तीसगढ़ की ओर से आईटीआई के कई ट्रेड्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो 600 से ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जिन कैंडिडेट के पास में आईटीआई पास आउट के क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो चलेंगे हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार अपडेट देता रहता हूं। यदि आप बैंकिंग सेक्टर और अदर फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट्स की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर में से निकलने वाली रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं डिटेल्स। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ इंडिया की ओर से नोटिफिकेशन निकाला गया है। दोस्तों, अभी जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन है जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में प्रकाशित हुआ है। अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिलीज नहीं हुआ है। जल्दी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पर रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, भिलाई इस्पात संयंत्र में ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण संलग्नता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। हमारी वेल्डर ट्रेड के लिए 110 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 110 है, फिटर की 110 है, मशीनिस्ट के 22 है, टर्नर की 20 है, कोपा की 90 है, कारपेंटर की 5 है, डीजल मैकेनिक की 10 है, आरएसी की यहाँ पे 10 है, मोटर व्हीकल मैकेनिक की 10 है, मोल्डर की 7 है, वायरमैन की 10 है, ड्रोट्समैन सिविल मैकेनिक की 10 है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी की 6 है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी की 8 है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की 6 और मेडिकल लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी की 10 है और ड्रेसर मेडिकल की 10 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद में आप यहाँ पे अदर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जिन कैंडिडेट्स की अभी कहीं ट्रेनिंग चल रही है, जिन्होंने पहले से ट्रेनिंग कर लिया, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ मूल निवास होने का प्रमाण पत्र राज्य द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया होगा को प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु यदि निर्धारित सीटों का कोटा चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं भरा जाता है तो अन्य राज्य के उम्मीदवारों के आवेदन पे विचार किया जा सकता है। यानी सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल उन कैंडिडेट से को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन यदि उसके बाद में भी सीटें खाली रहती है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे रखा जा सकता है। यानी कुल मिला के इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलअप कर सकते हैं, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यदि सीटें वैकेंट रहती है, शॉर्ट पाल रहती है, तो उसके बाद में कैंडिडेट्स को आगे बुलाए जाने पर विचार किया जाएगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरिट बेसिस पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट जिन्होंने अब उम्मीदवार की पात्रता की आप बात करें, जिसने एनसीवीटी से जिन्होंने आईटीआई पास आउट किया, वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबमिट करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने गए। आपको अब इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको पास में जो स्कैन कॉपी है वो आपको अपलोड करनी होगी apprenticeshipindia.gov.in के ऊपर। यानी आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रेंटिसशिप इंडिया के ऊपर करनी होगी। उसमें आपको क्या क्या लगाने हैं, फोटोग्राफ लगाने हैं, आईटीआई की मार्कशीट लगानी है। लैब टेक्नीशियन के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो 12वीं विज्ञान विषय में होनी जरूरी, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अनिवार्य। यानी जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पे आईटीआई का सर्टिफिकेट और जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो रखी गई है। जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए 12th पास आउट होना जरूरी है। अब जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनको तो ईमेल आईडी और जो उनके कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर देंगे, उनके ऊपर कैंडिडेट को यहाँ पे सूचित कर दिया जाएगा। कैंडिडेट को जिनको सेलेक्ट किया जाएगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो भी पेश करना जरूरी होगा। ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण की संलग्नता हेतु वरीयता इस प्रकार होगी। शासकीय प्रशिक्षण संस्थान एनसीवीटी के उम्मीदवार, अशासकीय प्रशिक्षण संस्थान एनसीवीटी के उम्मीदवार यहाँ पे रखी गई। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। मेरिट लिस्ट से पहले सभी शासकीय संस्थान को आवेदकों को स्थान दिया जाएगा, तत्पश्चात गैर शासकीय संस्थान के आवेदकों को स्थान दिया जाएगा। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट आईटीआई के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में जो नॉन गवर्नमेंट
जो ITI के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। आवेदन पत्र में जो कैंडिडेट ने ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर डाले उसके ऊपर ही कैंडिडेट को यहाँ पे सूचना दी जाएगी। चयनित प्रशिक्षु को पत्र जारी होने के अधिकतम 2 सप्ताह के अंदर प्रशिक्षण कार्यालय पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना जरूरी है। कैंडिडेट को यहाँ पे 2 सप्ताह का टाइम दिया जाएगा। सामान्य निर्देश यहाँ पे दिए गए अपूर्ण आवेदन या ऐसे आवेदन जिनमें संदर्भित पत्रों का स्वयं सत्यापन नहीं किया गया है, या ऐसे आवेदन जिसमें निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है, या ऐसे आवेदक जो कि निर्धारित समय पर जमा नहीं किए गए को निरस्त माना जाएगा। यानी आप फॉर्म भरते समय सारी जानकारी वो एकदम एक्यूरेट के विषय आप देखिए। ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस प्रशिक्षण संलग्नता हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र पर अध्ययन के मात्र प्रशिक्षण का कुल 70 ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस प्रशिक्षण 90 टेक्नीशियन अप्रेंटिस हेतु 1 वर्ष के लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने की दिनांक यहाँ पे 22/2/2024 रखी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप पोर्टल अनाउंसमेंट के सेक्शन में उपलब्ध रहेगी। पोर्टल का जो एड्रेस है वो nats.education.gov.in। यानी यहाँ पे 2 प्रकार की वैकेंसीज निकाली गई। एक ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए जिन्हें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे बनना है। उसके बाद में जो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस है उनके लिए NATS पोर्टल पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना जरूरी है। इसके अंदर आप देख सकते हो 70 तो ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस और 90 जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है उनको भी यहाँ पे लिया जा रही है। दोनों प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। कैंडिडेट है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लोकेशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। BSP यानी भिलाई स्टील प्लांट के लिए और जो BSP माइंस लोकेशन है उनके लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 22/2/2024 रखी गई। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट को यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद में कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म पे विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों वैकेंसी तो ITI पास आउट के लिए 649 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए 70 पदों के लिए वैकेंसीज है और जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनके लिए 90 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। दोनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 फरवरी 2024 रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ऐसा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।